बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक रिव्यू एक्सरसाइज 20 में आपको करवा रही हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 8 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक के तमाम क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस का मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेजन हुज रूट्स आर। आपसे करें ऐसी इक्वेजन फाइंड करें जिसके रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेजन के रूट्स के रेसिप्रोकल है इस इक्वेजन के रूट्स, और ये इक्वेजन फाइंड आउट करनी है। सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपने स्टेप्स और जो है वो सारे मेथड को याद रखना है कि किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि लेट, अब जो इक्वेजन हमें गिवन है सबसे पहले हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो हम कहेंगे लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेजन। अब एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेजन एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेजन है, ठीक है। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेजन है उसके रूट्स को हम कह रहे हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेजन। और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेजन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। हेयर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 10 और c इज इक्वल्स टू 16। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब नाउ फाइंड सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा। अब सम ऑफ रूट भी फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़, बी की वैल्यू है माइनस 10 और ए की वैल्यू है 1। तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू सी है 16 और ए है 1, सी 16 है, ए है 1। तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू 16 आ गया। ये तो आपके पास हो गए जो गिवन इक्वेजन थी उसके आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब आपने जो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेजन है उसके लिए आपने फाइंड आउट करना है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो किस तरह से करेंगे? तो अब आपको गिवन क्या है कंडीशन देखिए, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेजन, इक्वेजन फाइंड करो हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उलट है इस इक्वेजन के रूट्स के। अब इक्वेजन के रूट्स आ गए, अब इसके रेसिप्रोकल हैं तो इनका हम क्या ले लेंगे? रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स इनको उलट कर लेंगे, पलट लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेजन आर द रेसिप्रोकल, द रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेजन आर रेसिप्रोकल्स रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेजन। गिवन इक्वेजन के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। यानी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा और बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। देन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों फाइंड आउट करने। नाउ फाइंड सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स वो आपके पास हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा और बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बराबर है 1 अपॉन अल्फ़ा के और बीटा बराबर है 1 अपॉन बीटा के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 और नीचे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर भी हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे।
अब देखें यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा ऊपर यानी क्रॉस कर लिया, 1 बीटा सा बीटा, 1 अल्फ़ा सा अल्फ़ा। अब आप देखें तो आपके पास तमाम वैल्यूज़ जो भी आपको यहाँ पर गिवन है, क्या क्या गिवन है आपके पास, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा मौजूद है और अल्फ़ा बीटा भी मौजूद है, दोनों चीज़ें आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो सम ऑफ रूट्स हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा को, अल्फ़ा प्लस बीटा है आपके पास 10 और अल्फ़ा बीटा है आपके पास 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 5 सा 10, 2 8 सा 16। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि आपके पास हम सम ऑफ रूट्स यहाँ लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये आ गया 5/8। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे तो 1 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा इज़ है 16, तो ये आ गया आपके पास 1/16 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसके आपने रूट्स फाइंड आउट कर लिया। अब आपसे जो कंडीशन कही ना रेसिप्रोकल है, तो आपने रेसिप्रोकल करके अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में जो है वो अरेंज कर लिया, फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ जो पहली इक्वेशन की थी वो आपने वापस इसमें पुट कर दी, क्योंकि रेसिप्रोकल से आपने रेसिप्रोकल कर लिया था, ठीक है। अब आपने सिंप्लीफाई कर लिया। अब देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन को करना है फाइंड आउट। नाउ required equation is, required equation क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही, सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या आया है 5/8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया 16 इक्वल्स टू 0। अब इसे कैंसिल नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर था। खैर अब आपके पास यहाँ पे 16 आ जाएगा एलसीएम, 16 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 16x स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे 8 8 2 से 16 होता है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 2 5 2 से 10 प्लस 16 इसके नीचे मौजूद है, ये एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। 16 यहाँ डिवाइड करें, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन आई है आपके पास, एक्स स्क्वायर 16x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 1 था, मैंने 16 मेंशन कर दिया है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, ठीक है। तो 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरह से आपने एक इक्वेशन गिवन हो और दूसरी इक्वेशन के जो है दूसरी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इस तरह से आपने रूट्स फाइंड आउट करने हैं, फाइंड आउट करने के बाद इस तरह से आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।